जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज फिर हम यहाँ पर यह लाइव चर्चा का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। और आज जो लाइव चर्चा का विषय है वह विषय है तर्क बड़ा या श्रद्धा बड़ी। तर्क और श्रद्धा में कौन बड़ा है, इसका महत्व अधिक है। तो यह जो विषय है, यह चर्चा का विषय है त्रिपुरा रहस्य का। त्रिपुरा रहस्य में हमने अब तक सुना कि हेमलता, जो कि एक ऋषि की धर्मपुत्री है, उसका विवाह राजकुमार हेमचूड़ से होता है। और काफी समय बाद, विवाह के कई वर्ष बाद, हेमलता देखती है कि उसका पति राजकुमार जो है हमेशा अपने आप को सुखी करने के लिए भोगों की ओर भागता है और भोगों में ही लिप्त रहता है। तो उसे समझाने के लिए हेमलता उसे ज्ञान की बातें करती है, योग रहस्य की बातें करती है और उसे कहती है कि भोगों में कभी तृप्ति नहीं होने वाली, भोगों में कभी संतुष्टि नहीं होने वाली। भोगों में कभी तृप्ति नहीं होने वाली और भोगों में कभी संतुष्टि नहीं होने वाली। ठीक है। तो हेमलता हेमचूड़ को समझाती है और इसी प्रकार से कई चर्चा शुरू हो जाती है कि मनुष्य संसार में कैसे फंसा हुआ है, मनुष्य को कितनी व्याधियां हैं, कितने प्रकार के बंधन हैं, और इन सभी बातों पर कथा के माध्यम से चर्चा शुरू हो जाती है। और ये कथा स्वयं भगवान दत्तात्रेय परशुराम जी को भी सुना रहे हैं। इस तरह से हेमलता ने अनेकों तर्क दिए, अनेकों व्याख्यान प्रस्तुत किए कि मनुष्य कैसे कैसे एक राजा, एक राजकुमार और एक उसकी पत्नी का भी एक व्याख्यान दिया, जहां पर वह राजकुमारी, वह उसकी राजकुमार जो था, उसकी जो सुंदर पत्नी थी, वह अपने पति को छोड़ अपने नौकर के साथ प्रेम में व्यस्त थी। इसी प्रकार से और कई बातें यहां पर की गई हैं, यहां पर बताई गई हैं। मन की स्थिति क्या है, चित्त की स्थिति क्या है, इंद्रियों के साथ हमारा संबंध कैसा है, कथा के माध्यम से हेमलता हेमचूड़ को समझाती है। बहुत तरह की बातों की चर्चा करती है, बहुत तरह की बातें समझाती है। चर्चा करते करते हेमलता ने कई तर्क दिए, कई बातें समझाई। अब उसके बाद राजकुमार ने भी, जो हेमचूड़ है, उसने भी कई प्रश्न किए, कई तर्क उसने भी दिए, कई बातें उसने भी पूछी और समझने का प्रयास किया। तो अब राजकुमार के सामने एक विषय ये आ रहा है, वो ये कह रहा है कि मुझे तुम्हारे तर्क बहुत अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, लेकिन मेरी अभी श्रद्धा नहीं बनी है। श्रद्धा नहीं बनी है। हालांकि उसकी श्रद्धा बनी हुई है, लेकिन वो कह रहा है कि मेरी श्रद्धा नहीं बनी है। वास्तव में श्रद्धा क्या है? तो हेमलता कहती है कि बिना श्रद्धा के हम कोई भी ज्ञान, कोई भी विद्या हम प्राप्त नहीं कर सकते। अगर हमारी श्रद्धा नहीं होगी, श्रद्धा किसमें? एक तो विद्या में, ज्ञान में श्रद्धा, और दूसरा जो ज्ञान का प्रदाता, जो गुरु है, उसमें श्रद्धा होना जरूरी है। उसमें श्रद्धा होना जरूरी है। एक आस, एक विश्वास होना जरूरी है कि हमें उचित ज्ञान यहां से मिलेगा। तभी हम कोई ज्ञान ग्रहण कर सकते हैं, तभी हम कुछ सीख सकते हैं। यह मात्र अध्यात्म विद्या के साथ नहीं है। स्कूल, कॉलेज या कोई भी विद्या आप सीखने जा रहे हैं तो उसमें यह श्रद्धा काम आती है। उस विद्या में आपका समर्पण, श्रद्धा होना चाहिए। जो भी आप सीखने जा रहे हैं, अगर आप संगीत विद्या सीखने जा रहे हैं, आप सोलो सिंगिंग सीखने जा रहे हैं, तो अगर आप म्यूजिक सीखने जा रहे हैं तो म्यूजिक में श्रद्धा होनी चाहिए। अर्थात संगीत के प्रति हमारा एक समर्पण होना चाहिए, एक दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि मुझे तो सीखना ही है।
और यह संगीत विद्या बहुत ही सुंदर विद्या है। उसके प्रति, संगीत विद्या के प्रति हमारे मन में एक सम्मान होना चाहिए, हम उस विद्या का सम्मान करें। सत्य तो यह है कि हमारे मन में उस विद्या के प्रति सम्मान है, तभी तो हम सीखने गए हैं, तभी तो हम उस विद्या को प्राप्त करने गए हैं। तो अब यहां पर एक नई चर्चा शुरू हो जाती है कि हेमलता तो कई सारे तर्क भी दे रही है अपने तथ्यों को प्रमाणित करने के लिए। साथ ही साथ अब यहां पर प्रश्न ये उठता है कि श्रद्धा का बनना और तर्कों का करना, यह इनमें से महत्वपूर्ण कौन है? हमें बात तर्कों से समझना चाहिए या श्रद्धा से समझना चाहिए? तो हेमलता हेमचूड़ से कहती है कि अगर कोई व्यक्ति तर्क ना करे लेकिन वो श्रद्धावान है, तो इसकी संभावना है कि उसका कल्याण हो जाएगा। इसकी बहुत अधिक संभावना है, ऐसा नहीं है। लेकिन हेमलता हेमचूड़ को समझाते हुए एक गहरी बात कहती है कि हे राजकुमार, अगर कोई व्यक्ति तर्क नहीं करता, मान लीजिए कि वो किसी प्रकार से तर्क नहीं कर रहा है, लेकिन वो श्रद्धावान है, अगर वो श्रद्धावान है तो इसकी संभावना अधिक है कि वो अपना कल्याण कर लेगा, वो जीवन रहस्य को जान लेगा और अपने इस विद्या को भी सीख लेगा और अपने लक्ष्य, जीवन के लक्ष्य को भी प्राप्त कर लेगा। इसकी संभावना अधिक है। लेकिन किसकी तुलना में? अब वो तुलना करते हुए बात कही गई है। किसकी तुलना में? उन लोगों की तुलना में जो कुतर्क करते हैं, जो कुतर्क करने वाले लोग हैं, जिनका उद्देश्य कुछ जानना या समझना नहीं है। उनका उद्देश्य है बस कुतर्क करना, अपनी बात को कैसे भी सही बनवाने की कोशिश करना, किसी तथ्य तक पहुंचना या सत्य तक पहुंचने का कोई उनका उद्देश्य नहीं है। तो ऐसे लोग, जो कुतर्क करने वाले लोग हैं, उनकी तुलना में अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो श्रद्धावान है लेकिन वो तर्क भी नहीं कर रहा है, सिर्फ वो श्रद्धावान है और श्रद्धा रखते हुए उस विद्या को सीखने के लिए तैयार है, ज्ञान प्राप्ति के लिए तैयार है, तो वो बहुत कुछ प्राप्त कर लेगा, वो अपने जीवन का कल्याण कर लेगा सिर्फ श्रद्धा के बल पर। इसलिए श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान व्यक्ति ही ज्ञान का लाभ उठा सकता है। श्रद्धावान व्यक्ति ही ज्ञान का लाभ उठा सकता है। इसलिए श्रद्धा का होना अत्यंत अनिवार्य है, तर्क होने की जगह पर, तर्क करने की जगह पर। अब हेमलता अब कहती है कि अगर श्रद्धा होने के साथ साथ जो कुतर्की है, पहले तो यह कह दिया कि जो कुतर्की हैं उनके कल्याण की तो कोई संभावना ही नहीं है। जो कुतर्की हैं, जो कुतर्क करने वाले लोग हैं, बेकार के तर्क करने वाले लोग हैं, उनके कल्याण की तो जरा सी भी संभावना नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति तर्क नहीं करता, सिर्फ श्रद्धा रखता है, तो भी उसका कल्याण संभव है। लेकिन कोई व्यक्ति श्रद्धा भी रखता है और शास्त्र सम्मत ढंग से तर्क भी करता है, शास्त्र सम्मत ढंग से या न्यायपूर्ण ढंग से, उचित तरीके से अगर वो तर्क भी करता है, तो उसका कल्याण और उसके ज्ञान की प्राप्ति की पूरी गारंटी है, पूरी गारंटी है। कहने का मतलब यह है कि वो ज्ञान से बहुत जल्दी संपन्न हो जाएगा और उसके भटकने की कोई चांस नहीं है, यहां पर संभावना नहीं, बल्कि यह 100% इस बात की गारंटी है कि उसका कल्याण होगा। जिसके मन में श्रद्धा भी पूर्ण है और साथ में वो तर्क का भी सहारा लेता है। एक तो श्रद्धा भी हो और वो फिर तर्क भी करे। क्यों? अब यहां तर्क का महत्व क्यों है? क्योंकि रानी भी यहां तर्क रख रही है। तर्क का महत्व यह है कि श्रद्धा में, श्रद्धा के पास आंखें नहीं होती हैं और कई बार अंधी श्रद्धा बन जाती है, और जहां पर अंधश्रद्धा बन जाएगी तो वो व्यक्ति कभी तर्क नहीं करेगा। इसीलिए कहा, हां, जो कुतर्क करने वाले लोग हैं उनको तो सत्य जानना ही नहीं है,
उनको तो तर्क के माध्यम से अपने अहंकार की संतुष्टि करनी है या कुछ और स्वार्थ की सिद्धि करनी है, लेकिन उनको कुछ जानना ही नहीं है। तो जो कुतर्की है उनका तो कभी कल्याण होने वाला नहीं है। लेकिन जो श्रद्धावान है, अगर वो तर्क ना भी करे तो भी उसे कल्याण की संभावना है। और जो श्रद्धावान भी है और तर्कवान भी है, वो तर्क भी करता है, वो प्रश्न करता है, वो वाद करता है, तो उसका कल्याण निश्चय ही हो जाएगा। उसका कल्याण निश्चय ही हो जाएगा। इसीलिए षड दर्शन में एक दर्शन है न्याय दर्शन। न्याय दर्शन को तर्कशास्त्र भी कहते हैं। न्याय दर्शन को वाद विवाद दर्शन भी कहते हैं, कि जहां वाद विवाद सिखाया जाए। जी हां, न्याय दर्शन है कि आप पहले न्याय की अवस्था में पहुंचिए। क्योंकि श्रद्धा में एक समस्या यह है कि अगर आपकी श्रद्धा किसी गलत व्यक्ति के प्रति बन गई या गलत विषय के प्रति बन गई, तो आप क्या करोगे कि वहां अंधी श्रद्धा बनी रहेगी। और अंधी श्रद्धा जब बनी रहेगी तो फिर आप वहां मार्ग पे भटक सकते हो। और अंधी श्रद्धा किसकी बनेगी? जो वाद नहीं करेगा, जो तर्क नहीं करेगा। इसीलिए न्याय शास्त्र के अंदर जो 16 पदार्थ बताए गए, न्याय दर्शन में 16 पदार्थों की चर्चा मिलती है। तो 16 पदार्थ क्या है? 16 पदार्थ है प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, विदंडा, हेत्वाभास, छल, जाति और निग्रह स्थान। अब 16 में से जो आखिरी 6 पदार्थ हैं, जल्प, विदंडा, हेत्वाभास, छल, जाति और निग्रह स्थान। पहले के जो 10 पदार्थ हैं, प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय और वाद, जो पहले के 10 हैं वह सुतर्क की ओर इशारा करते हैं कि हमें एक सही तरीके से प्रमाण को प्रस्तुत करना चाहिए, निर्णय लेना चाहिए, अपने प्रमाणों को रखना चाहिए, दृष्टांत को की प्रस्तुति करनी चाहिए। प्रमाण को रखने के लिए हमें दृष्टांत की प्रस्तुति करनी चाहिए किसी बात को समझाने के लिए। लेकिन आगे के जो 6 पदार्थ उन्होंने बताए हैं गौतम ऋषि ने, तो उन्होंने कहा है कि जल्प, विदंडा, हेत्वाभास, ये सब क्या है? ये सब तर्क में किए जाने वाली दुष्टता है, मतलब कुतर्क है। तो आप कुतर्क को पहचान पाए, नहीं भैया आप गलत तर्क कर रहे हैं, आप बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं, आप मैटर को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आप जो डिस्कशन चल रहा है उसको डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल पूर्वक बातों को मोड़ने का प्रयास करना, छल पूर्वक गलत प्रमाणों को प्रस्तुत करना। जैसे कि तर्क दे देते हैं लोग, तर्क देने में क्या है, कोई कुछ भी तर्क दे दे। लोग बहुत ही गलत प्रयोग करते हैं तर्कों का। तो न्याय दर्शन यहां न्याय करता है। न्याय दर्शन पहले ही, इसलिए न्याय दर्शन में 16 पदार्थ बताए गए हैं। वाद विवाद जो होता है, जब दो लोग आपस में डिबेट करते हैं, तो वहां पर 16 पदार्थों की चर्चा न्याय दर्शन में प्राप्त होती है। उसमें जो आखिरी के जो 6 पदार्थ कहे जाते हैं, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, छल हो गया, जाति हो गया और निग्रह स्थान हो गया। ये जो आखिरी के जो कुछ पदार्थ हैं वो हमें त्रुटियों को दिखाते हैं कि भाई अगर बोलते हुए अगर आपने कोई त्रुटि की, कोई व्यभिचार किया, कोई विरुद्ध बात की, कोई आपने छल करने का प्रयास किया, शब्दों को घुमाना तोड़ना, जैसे कि कोई कहा जाए कि घूस लेना देना मना है। यह बात इस उद्देश्य से लिखी गई है कि भाई कोई घूस ना ले, लेकिन अगर कोई इसको तोड़ दे और कहे कि नहीं, इसका अर्थ यह है घूस ले ना देना मना है, शब्दों को तोड़ दिया उसने, तो इसे हम कहेंगे भाई ये जल्प कर रहा है, ये छल कर रहा है, तर्क में ये छल कर रहा है। तो कई बार ऐसे बहुत सारे तर्क होते हैं जो सुनने में बड़ा सटीक लगते हैं, और फेसबुक व्हाट्सएप पे खूब ऐसे तर्क चलते हैं जो सुनने में बड़ा सटीक लगते हैं,
लेकिन वो होते गलत हैं, वो सही तर्क नहीं होते। और आजकल तो क्योंकि अब क्या है कि लोगों को न्याय दर्शन का ज्ञान तो है नहीं, लोग अपने शास्त्रों का अध्ययन तो करते नहीं है, तो उन तर्कों में उलझ जाते हैं। और कई बार हमारे देश के नेताजी लोग ऐसे ऐसे तर्क दे देते हैं, जनता को लगेगा वाह क्या बात बोली है, क्या लॉजिक दिया है, लेकिन सच पूछो तो पूरा बकवासबाजी के अलावा कुछ भी नहीं होता। अभी एक महानुभाव ने मुझे एक पोस्ट कहीं किसी ने भेजा, उसमें उसमें लिखा था कि आदमी भी अजीब है, अगर उसे बोलो शेर बोलो तो खुश हो जाता है, और जानवर बोलो तो दुखी हो जाता है, बुरा मान जाता है। आदमी भी अजीब है, अगर उसे शेर बोला जाए तो खुश हो जाएगा कि वाह मुझे शेर बोला जा रहा है, लेकिन अगर उसको जानवर बोल दो तो वो दुखी हो जाएगा, नाराज हो जाएगा कि भाई मुझे जानवर क्यों बोला, मैं जानवर थोड़ी ना हूं। तो शेर क्या होता है, शेर जानवर ही तो होता है। अब सुनिए, अब ये तर्क सुनने में कितना अच्छा लग रहा है, कितनी पते की बात लग रही, वाह क्या बात है कि भाई शेर बोलो तो खुश हो जाता है, और जानवर बोल दो तो वो दुखी हो जाता है, बुरा मान जाता है। बात तो एक ही है। जी नहीं, एक बात नहीं है। आपको साहित्य का ज्ञान नहीं है, उस महानुभाव को मैंने समझाया, आपको साहित्य का ज्ञान नहीं है, इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं। जब भी हम किसी को शेर बोलते हैं तो हमारा उद्देश्य होता है कि हम उसके साहस की प्रशंसा करते हैं, शेर जैसा बंदा है ये। जब भी हम किसी को शेर बोलते हैं, साहित्यिक दृष्टिकोण पे आ जाइए, जब साहित्य की रचना होती है, जब भी हम किसी को शेर बोलते हैं तो हमारा उद्देश्य होता है कि हम उसके साहस की प्रशंसा करें, उसके पराक्रम की प्रशंसा करते हैं, हम उसके मनोबल की प्रशंसा करते हैं, हम भाई शेर जैसा व्यक्ति है ये, इसका मनोबल शेर जैसा है। लेकिन जब हम किसी को जानवर बोलते हैं तो हम उसे असभ्य संकेत होता है उसका, कि भाई ये आदमी असभ्य है, इसको रहने का तरीका नहीं पता, जानवरों की तरह रह रहा है ये। तो शेर और जानवर में थोड़ा सा अंतर है। जब हम शेर बोलते हैं तो एक साहसी जानवर, एक है वो जानवर लेकिन अत्यधिक साहसी है। तो तर्क तो सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है कि भाई इनको शेर बोलो तो खुश हो जाते हैं, जानवर बोलो तो बुरा मान जाते हैं। तो तर्क तो सुनने में बड़ा सटीक लग रहा है, लेकिन है बकवास, पूरी तरह से बकवास है। और फेसबुक व्हाट्सएप पे आपको ऐसे खूब लॉजिक मिलेंगे जो बिल्कुल वाहियात होते हैं, लेकिन जब पढ़ेंगे तो वाह क्या बात कही है, बात तो बड़े पते की कही है। न्याय दर्शन पढ़िए, न्याय दर्शन आपको बताएगा कि पते की बात कही है कि बकवासबाजी की है। सही लॉजिक दिया है कि बकवासबाजी कर रहा है, डाइवर्ट कर रहा है, लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है लॉजिक देकर, यह आपको क्लियर होगा। तो जो हमारा षड दर्शन है ना, वो आपको इतना मजबूत बनाता है, पूछिए मत। अगर आप षड दर्शन का सही नॉलेज ले लें, पाश्चात्य दर्शन में कोई ऐसा विषय नहीं है जहां पर तर्क शास्त्र को, लॉजिक्स को अलग से एक फिलॉसफी का एक अलग ही सब्जेक्ट मानकर उसको एक्सप्लेन किया गया हो। लेकिन भारतीय दर्शन में न्याय दर्शन एक ऐसा शास्त्र है जो तर्क शास्त्र, उसे उसका दूसरा नाम ही है तर्क शास्त्र या वाद विवाद शास्त्र। तो जो 6 प्रकार के जो पदार्थ बताए गए हैं, आखिरी 6 पदार्थ जिसमें कि जल्प है, वितंडा है, हेत्वाभास है, छल है, जाति और निग्रह है, निग्रह स्थान है, ये 6 के 6 लोगों के द्वारा जो कुतर्क किए जाते हैं, मतलब कि ऐसा लॉजिक यूज किया जाएगा जो सुनने में अच्छा भी लगेगा और आदमी सोचेगा अरे ये क्या बोल रहा है, बात तो सही लग रही है इसकी। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारतीय समाज को, हिंदुओं को इस विषय का ज्ञान नहीं है, वो बस पुराणों की कथा रटने में लगे हुए हैं, वो पुराणों की कथा रटने में लगे हुए हैं, उन्हें अपने वैदिक दर्शन का ज्ञान नहीं है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि भारतीय हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का स्टैंडर्ड राइज हो, अगर आप चाहते हैं कि स्टैंडर्ड राइज हो सनातन धर्म का, तो जरूरी है कि आप षड दर्शन का गहन अध्ययन करिए। गहन भी नहीं,
चलिए गहन के पास, सबके पास समय नहीं है, लेकिन ऊपर से जरूर मूल मूल जो उसके मुख्य विषय है उनको जरूर जानिए, समझिए, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कीजिए। तो न्याय दर्शन ये 16 पदार्थ हमें क्यों देता है? ताकि हम सही से तर्क कर सकें, और जहां पर सामने वाला गलत तर्क दे उसको हम पकड़ सकें कि भाई ये गलत बात इसने कही। सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है लेकिन बात गलत है। ठीक है, जब आप न्याय दर्शन को सही से जान लोगे ना, तो आप अपने आप जब भी आप पढ़ोगे, व्हाट्सएप में कोई लॉजिक, कोई नेताजी ने कोई लॉजिक दे दिया, तुरंत पकड़ोगे, तुरंत पकड़ोगे कि भाई यहां पर ये क्या गड़बड़ कर रहे हैं लॉजिक देने में, सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है। तो सुनने में अच्छा लग रहा है कि शेर कहो तो खुश हो जाते हैं, जानवर कहो तो बुरा मान जाते हैं। बात तो एक ही है, नहीं, एक बात नहीं है। शेर कहने का उद्देश्य अलग है, जानवर कहने का उद्देश्य अलग है। आप तर्क देके उसे एक साबित मत कीजिए। तो इसे कहते हैं कुतर्क, इसे कहते हैं कुतर्क। तो न्याय दर्शन हमें इस चीज का ज्ञान कराता है कि वाद विवाद कैसे होना चाहिए, डिबेट कैसा होना चाहिए। तो तर्क का बहुत महत्व है। इसीलिए यहां पर त्रिपुरा रहस्य में 3 कैटेगरी बांट दी गई। एक है श्रद्धावान व्यक्ति, और एक है श्रद्धाहीन लेकिन कुतर्की, और तीसरा है श्रद्धावान और सुतर्क करने वाला व्यक्ति, शास्त्र सम्मत तर्क करने वाला व्यक्ति, सही तर्क करने वाला व्यक्ति, सही लॉजिक करने वाला व्यक्ति, राइट लॉजिक को प्रेजेंट करने वाला, और जो लॉजिकल सिस्टम को बहुत अच्छे से समझता है। अगर तर्क का, कुछ लोग कहते हैं कि राम अतर्क बुद्धि मनवानी मत हमार अस सुनहि सयानी, बिल्कुल सही बात। अब एक गुरु जी थे, उन्होंने रट लिया था। अब उनके शिष्य जो है उनसे प्रश्न करते तो यही चौपाई सुना देते, राम अतर्क बुद्धि मनवानी मत हमार अस सुनहि सयानी। अरे बेटा तर्क मत करो, तर्कों से परमात्मा नहीं मिलता। अरे सबको पता है भाई कि तर्कों से परमात्मा नहीं मिलता, परमात्मा समाधि से मिलता है। योग शास्त्र कहता है कि परमात्मा समाधि से मिलता है, लेकिन आप समाधि तक पहुंचेंगे उसके पहले आपको विचारों और तर्कों से ही बातों को समझना है। यहां पर भी हेमलता जो है हेमचूड़ को तर्कों से ही सबको समझा रही है, तर्क पे तर्क दिए जा रही है। ठीक है, तो शास्त्र सम्मत तर्क करना मतलब हमारे जो शास्त्र हैं, 6 शास्त्रों में से एक शास्त्र है न्याय। तो जो न्याय है उस न्याय के अनुसार हमें तर्क करना चाहिए, उल्टा सीधा तर्क नहीं देना चाहिए। ठीक है, एक बार आदमी ने क्या किया कि उसने 10 बोतल शराब की खरीद ली, 10 बोतलें शराब की उसने खरीद ली एक ही बार में। और 10 बोतल घर लेकर गया तो उसकी पत्नी ने पूछा क्या पे 10 बोतल शराब की क्यों खरीद ली आपने? उसने कहा कि मैं चाहता हूं कि लोग शराब पीना बंद कर दें, इसलिए मैंने ज्यादा से ज्यादा बोतल खरीद के ला दी। मैं तो 50 खरीदने वाला था दुकान से, मेरा बस चले तो मैं पूरी दुकान ही खाली कर देता उसकी, क्योंकि मैं चाहता हूं कि लोग शराब पीना बंद कर दें। लेकिन फिर उसने क्या किया, एक बोतल खोली और खुद पीने लगा। मतलब वो ये नहीं बोल रहा है कि मुझे शराब पीना है, वो तर्क दे रहा है अपने आप को संतुष्ट करने के लिए कि भाई लोगों को पॉजिटिव लगे कि 10 बोतल शराब की खरीद ली। तो बोल क्या रहा है कि मैं चाहता हूं कि लोग शराब पीना बंद कर दे। अब 10 बोतल खरीद ली तो 10 लोगों को मैंने शराब पीने से रोक दिया। उसका लॉजिक है, आदमी तर्क लगाता है, इसी को कहते हैं जल्प। न्याय दर्शन में इस तरह के तर्कों को कैटेगरी दिया गया है। आप जितने प्रकार के लॉजिक प्रेजेंट करते हैं ना, न्याय दर्शन ने सबको कैटेगरी दे दिया है, सबको नाम दे दिया है। अगर कोई ऐसे बोलता है तो ये तर्क माना जाएगा, अगर कोई ऐसे बोलता है तो ये तर्क माना जाएगा, जल्प कहा जाएगा, छल कहा जाएगा। अब किसी ने कहा कि शेर बोलो तो खुश हो जाते हैं, जानवर बोलो तो नाराज होते हैं। बात तो एक ही है, जिसने ये तर्क दिया वो जल्प कर रहा है, एक वितंडा है, एक छल है। अब ये जो शराब वाला जो तर्क था कि एक शराबी ने 10 बोतल खरीद ली और घर में जाकर उसने बोला कि मैं नहीं चाहता कि लोग शराब पिएं, इसलिए मैंने 10 बोतल खरीद ली।
अब 10 बोतल खरीद ली तो 10 लोग शराब की बोतल नहीं खरीदेंगे, 10 लोगों को मैंने शराब पीने से बचा लिया। तो यह है छल, ये छल की कैटेगरी में आएगा। तो न्याय शास्त्र में आखिरी जो 6 तर्क दिए गए हैं, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति और निग्रह स्थान, ये इसी प्रकार के तर्कों के लिए कहा गया है, इसी प्रकार के लॉजिक के लिए उन्होंने ऐसा कहा है। तो ये समस्या है। तो तर्क होना चाहिए। तो आखिरी में हेमलता का मानना है कि जो सुतर्क करते हैं, जो न्याय संगत तर्क करते हैं, जिनके तर्क में न्याय छुपा हुआ है, जिनके तर्क में शास्त्र सम्मत जो तर्क करते हैं, और साथ ही उनके अंदर श्रद्धा भी है। क्योंकि ज्यादातर मैंने गुरुओं को यह समझाते हुए देखा है, वो अपने चेलों को यह समझाने में लगे रहते कि बेटा तर्क मत करना, तर्क मत करना, तुम तर्क करोगे तो उलझ जाओगे, तर्क से तो परमात्मा मिलेगा नहीं, इसलिए जैसा मैं बोल रहा हूं सीधा सीधा मान लो। और शिष्य भी कहता है श्रद्धावान बनो, तर्कवान मत बनो। लेकिन त्रिपुरा रहस्य में यह बहुत प्रसन्नता की बात है कि त्रिपुरा रहस्य में ऐसी चर्चा है, तर्क का क्या इंपॉर्टेंस है, श्रद्धा का क्या महत्व है। श्रद्धा तो एकदम कंपलसरी चीज है कि अगर आप ज्ञान लेना चाहते हैं किसी से तो श्रद्धा होनी ही चाहिए। बिना श्रद्धा के आप कोई ज्ञान, श्रद्धा 2 चीजों में, एक तो ज्ञान देने वाले में जो गुरु है, और ज्ञान के विषय में जो उसका विषय है। अगर आप संगीत सीखने जा रहे हैं तो संगीत के विषय में श्रद्धा होनी चाहिए। संगीत विद्या के प्रति आपके हृदय में सम्मान होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। दूसरा, जो गुरु आपको सिखाएगा उसके प्रति भी श्रद्धा होनी चाहिए। और यह श्रद्धा हो और साथ ही साथ अगर आप तर्क भी करें, जरूरी तर्क जो करना जरूरी है ज्ञान के वृद्धि के लिए, किसी न्याय तक पहुंचने के लिए, किसी निर्णय तक पहुंचने के लिए जो लॉजिक करना जरूरी है, उतना लॉजिक भी आप अवश्य करिए, उतना तर्क भी आप जरूर दीजिए और पूछिए, तर्कों के माध्यम से क्लियर कीजिए, कॉन्सेप्ट को समझिए। तो अगर इस उद्देश्य से तर्क किया जाए तो व्यक्ति को बहुमूल्य ज्ञान प्राप्त होता है, तर्कों के माध्यम से भी उसके अंदर एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आती है, उसके अंदर एक अच्छी समझ आती है। लेकिन आजकल के हमारे जो कई संस्थाओं के जो गुरुजी लोग हैं, वो कुछ श्लोक रट लेते हैं। वो लोग या रामचरितमानस के चौपाई रट ली कि राम अतर के बुद्धि मनमानी मत हमार अस सुनहि सन। अरे इतनी बड़ी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस क्या बिना तर्क के लिखी है? रामचरितमानस तो तर्कों से ही भरा पड़ा है। फिर महाभारत में एक श्लोक आता है, तर्को प्रतिष्ठा श्रुतो विभिन्ना नेका ऋषिष्य वचा प्रमाणम धर्मस्य तत्वम निहितम गुह्याम महाजनो येन गता स पंथा। तर्को प्रतिष्ठा, तर्कों से जो परे है, बात सही है, वो तत्व तर्कों से परे ही है। लेकिन व्यवहारिक जगत में किसी बात को समझने के लिए आप तर्क तो करेंगे, आप प्रश्न करेंगे, तर्क करेंगे निश्चय ही। तो वो तर्क हेमचूड़ और हेमलता के बीच में भी चल रहा है। परशुराम जी भी अपने तर्क रख रहे हैं। परशुराम जी कह रहे हैं कि अभाव ही बंधन है, कर्तव्य ही दुख का कारण है। इस तरह से परशुराम जी तर्क दे रहे हैं और उनको लग रहा है कि संसार में बंधन ही मुझे दिखाई दे रहा है, शांति और सुख तो कहीं है नहीं, और जो बाहरी सुख संसार में है भी वो भी मुझे सुख रूप ना दिखाई देकर दुख रूप दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसने दुख के ऊपर आवरण डाल रखा है। जैसे वो आवरण हटता है फिर से जीवन में दुख आ जाता है। जो वस्तु हमें सुख देने वाली होती है वही दुख का रूप धारण कर लेती है। इस प्रकार से परशुराम जी कई तर्क दे रहे हैं मनुष्य को समझाने के लिए। तो इसलिए तर्कों का होना आवश्यक है, श्रद्धा का होना तो परम आवश्यक है, बिल्कुल आवश्यक, उसके बिना तो काम ही नहीं चलने वाला। लेकिन श्रद्धा के साथ साथ तर्क भी होना चाहिए, श्रद्धा के साथ साथ तर्क भी होना चाहिए। और रानी तर्कों से ही तो समझा रही है सब। हेमलता तर्कों से ही हेमचूड़ को समझा रही है, दृष्टांत से, दृष्टांत का प्रयोग कर रही है, तर्क का प्रयोग कर रही है, निर्णय का प्रयोग कर रही है। ये जो न्याय दर्शन में
जो प्रथम जो 10 तत्व बताए गए हैं, प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अव्यय, तर्क, निर्णयवाद, ये यहां तक जो है एक अच्छे ढंग से तर्क करने के विषयों को इसमें रखा जाता है। लेकिन जहां पर दुष्टता आ जाती है, कुतर्क शुरू होता है, तो कुतर्क में चलेगा जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति, निग्रहस्था, ये सब कुतर्क में चला जाता है। जाति भी कुतर्क में चला जाता है। जाति कहने का मतलब तर्क की जाति बदल देना। जिस तरह का तर्क चल रहा था उसकी जाति को बदलने की कोशिश करना, छल करने की कोशिश करना। भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए कहा गया घूस लेना देना मना है, लेकिन भ्रष्टाचार बढ़ाने वाले ने क्या बोल दिया, उसी वर्ड को यूज करते हुए उसने कह दिया घूस ले ना देना मना है। तो इस तरह की चीजें छल में, जाति में, वितंडा में या जल्प के अंतर्गत आनी शुरू हो जाती है। तो महर्षि गौतम ने न्याय दर्शन में इस प्रकार के लॉजिक को भी रखा है कि हाँ भाई इस तरह के भी लोग तर्क दे देते हैं, तो हमें उससे बचना चाहिए। पकड़ में हमें यह पता होना चाहिए कि आगे वाला किस प्रकार की गलती कर रहा है या कौन सा खेल खेल रहा है। वो जल्प कर रहा है, वो छल कर रहा है, वितंडा कर रहा है लॉजिक देने में। आप सोच सकते हो कि भारतीय शास्त्र जो है जीवन को किस प्रकार से वो जीवन की गहराई को स्पर्श करते हैं। आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। हमारे जो भारतीय जो धर्म ग्रंथ है, वैदिक दर्शन के जो शास्त्र हैं, 6 शास्त्र, उसमें जो न्याय शास्त्र है वो तर्क के विषय में कितनी गहराई में जाके बात करता है कि जब दो लोग वाद विवाद करते हैं, क्योंकि इसी से चल रहा है। अब पार्लियामेंट में क्या होता है, पार्लियामेंट में नेताजी लोग बैठ के क्या करते हैं, लॉजिक देते रहते हैं, उल्टे सीधे लॉजिक देते हैं। भाषण में क्या करते हैं, लॉजिक देते हैं, और जनता वोट किस पे डालती है, लॉजिक पे डालती है। ये तर्क, ये वाद विवाद कोई छोटा विषय नहीं है, बहुत बड़ा विषय है। नेताजी लोग माइक पकड़ के भाषण देने आएंगे, आपको लॉजिक देंगे, आपको लॉजिक में फंसाने का कोशिश करेंगे। आपको लॉजिक अच्छा लग गया कि हाँ भाई ये बढ़िया लग रहा है, ये बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, हाँ इनकी कहना तो इनका बिल्कुल सही चल रहा है, इन वोट का बटन हम इन्हीं को दबाएंगे, आपको सही लगना शुरू हो जाता है। तो पहले तो लॉजिक ही चलता है ना, पहले तो तर्क ही चलता है। हाँ, अब उनकी कथनी करनी कितनी मिलेगी, चुनाव जीतने के बाद, सरकार बनाने के बाद कितना % कथनी करनी, हाँ 100% तो चलो किसी का नहीं मिलता, शायद संभव भी नहीं कि 100% मिल जाए, लेकिन 90% तक भी पहुंच जाए तो सफल मानो। नेताजी ईमानदार जरूर थे, तभी 90% पहुंच गए अपनी कथनी और करनी में। तो इस प्रकार से तर्क से बहुत बड़े बड़े निर्णय होते हैं, न्याय होता है। किसी को सजा भी दिलानी है, वहां भी तर्क चलता है। कोर्ट में चले जाइए, लॉजिक चलेगा, वहां पर तर्क चलेगा। अब कोई फंसाने के लिए गलत लॉजिक प्रयोग करे, उलझाने के लिए, अब अगला सोचता रहेगा अरे भाई ये तो सही बोल रहा है, सुनने में बड़ा सही लग रहा है। अभी जैसे मैंने आपको लॉजिक दिया कि किसी को शेर बोलो तो खुश हो जाता है, जानवर बोलो तो नाराज हो जाता है। अब हमें लग रहा है कि बात तो सही है, लेकिन बहुत अंतर है। शेर कहने में जिसको साहित्य का ज्ञान होगा तुरंत पकड़ लेगा कि तुम गलत हो, तुम्हारा लॉजिक बकवास है, तुम्हारा जो लॉजिक है पूरी तरह से बकवास है। क्योंकि शेर किसी को इसलिए कहा जाता है, उसके साहस की प्रशंसा करने के लिए शेर कहा जाता है। और जानवर कहा जाता है वो व्यक्ति असभ्य है, सिविलाइज्ड नहीं है, उसका रहन सहन ठीक ठाक नहीं है, साफ सुथरा नहीं रहता, नहाता धोता नहीं, तो जानवर हमने कह दिया कि भाई तो जानवर जैसे जिंदगी जी रहा। एक ही बात नहीं है, शेर कहना और जानवर कहना एक ही चीज नहीं है। तो वहां पर उनका लॉजिक खंडित हो जाएगा, टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने जल्प किया है। जल्प, इस तरह के तर्क को जल्प कहते हैं। और जो कहते हैं कि घूस लेना देना मना है, उसको कन्वर्ट कर दिया, घूस ले ना देना मना है। इसको छल कहते हैं, ये छल किया गया। तो इस सारी कैटेगरी दे रखी है न्याय दर्शन में, न्याय शास्त्र में, तर्क कैसे होना चाहिए। इसीलिए इस ज्ञान के मार्ग पर हमें आगे बढ़ने के लिए श्रद्धा के साथ तर्क का भी होना जरूरी है।
क्योंकि श्रद्धा अंधी भी हो सकती है। अगर अंधश्रद्धा बन गई और गलत जगह बन गई तो फिर आपका विकास रुक जाएगा, आपका आध्यात्मिक विकास फिर आगे नहीं होने वाला, आप योग मार्ग पे आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि आपने अंधी श्रद्धा बना ली। लेकिन फिर भी श्रद्धा एक अनिवार्य तत्व है, एक अनिवार्य पदार्थ है श्रद्धा। ज्ञान की प्राप्ति में जरूरी है श्रद्धा, लेकिन श्रद्धा के साथ तर्क हो तो उस साधक की गति बहुत तीव्र हो जाएगी। ज्ञान प्राप्त करने की जो गति है वो तीव्र हो जाएगी, बहुत तेजी से वो आगे बढ़ेगा और बातों को ज्यादा अच्छे ढंग से समझ पाएगा। लेकिन अगर श्रद्धा ही नहीं है तो उसका तर्क भी कुतर्क हो जाएगा फिर, और वो फिर आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो पहले तो हमें जो विषय है, विषय के प्रति श्रद्धा, और उस विषय को जो समझा रहा है, जो गुरु है, उसके प्रति श्रद्धा हमें होनी ही चाहिए। हमें अध्यात्म के प्रति श्रद्धा, धर्म के प्रति श्रद्धा, आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति श्रद्धा, योग विज्ञान के प्रति श्रद्धा हमें होना ही चाहिए। और फिर हमें कोई ऐसा जानकार मिल जाए जो हमें दे दे, इस ज्ञान को समझा सके, तर्कों से समझा सके, और हम भी उसे तर्क कर सके। ठीक, तो ये हमें समझने की आवश्यकता है। तो तर्क जरूरी है, लेकिन कुतर्क करने वाले कभी अपना कल्याण नहीं करते हैं, क्योंकि वो किसी सही न्याय पर पहुंचेंगे ही नहीं, किसी सही निर्णय पे पहुंच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो कुतर्क कर रहे हैं। बस वो उनका उद्देश्य है कि मैं सही लगना चाहिए, मेरी बात सही हो नहीं लेकिन सही लगनी चाहिए। जैसे शराबी जो है 10 बोतल शराब की खरीद ली और अपने घर में अपनी पत्नी को जाकर बोलता है कि मैं समाज सेवा कर रहा हूं, मैंने 10 बोतल इसलिए खरीदी है ताकि लोग शराब ना पिए। तर्क है, सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन उसका वो शराबी इतना है कि उसे 10 बोतल खरीद के लेकर आ गया, वो खुद पीना शुरू कर दिया और लॉजिक दे रहा है कि अरे भाई दूसरे नहीं पिएंगे, हम पी रहे हैं। इस तरह का कई लोग हैं जो इस तरह का लॉजिक तर्क वर्क देते रहते हैं। तो इस तर्क व्यवस्था को हमें समझना चाहिए। तो तर्क बड़ी है या श्रद्धा बड़ी है, तर्क बड़ा है या श्रद्धा बड़ी है? श्रद्धा तो अनिवार्य है, तो अगर बड़ा कहा जाए तो श्रद्धा का महत्व अधिक है। निश्चय ही श्रद्धा का महत्व अधिक है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि तर्क का कोई महत्व ही ना हो। जी नहीं, तर्क भी जरूरी है। श्रद्धा तो भगवान कृष्ण कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम। तो क्या अर्जुन तर्क नहीं कर रहा? अर्जुन अपने लॉजिक नहीं रख रहा, भगवान कृष्ण के सामने रख रहा है। तो अगर वो लॉजिक ना रखे, अगर वो तर्क ना रखे, तो भगवान कैसे बोलेंगे, कैसे समझाएंगे उसको? अभी तो संवाद होगा ना। संवाद कब होगा? और भारतीय शास्त्रों में जो हमारे ग्रंथ है ना, ज्यादातर जो ग्रंथ है वो संवादात्मक है। उपनिषद संवादात्मक है, श्रीमद् भगवद गीता संवादात्मक है, त्रिपुरा रहस्य भी संवादात्मक है। ज्यादातर जो ग्रंथ है हमारे वो संवादात्मक है, संवाद के रूप में हमें प्राप्त होते हैं, डायलॉग्स के रूप में हमें मिलते हैं। ठीक है, तो यह विषय हमें गहराई से समझने की जरूरत है। ठीक है, तो इसलिए तर्क कीजिए, कुतर्क मत कीजिए। कुतर्कियों का कभी कल्याण नहीं होता, त्रिपुरा रहस्य ये कह रहा है। और जो श्रद्धावान है, भले ही वो तर्क ना करें, उनका कल्याण संभव है अगर सही जगह श्रद्धा है तो। लेकिन अगर अंधी श्रद्धा है तो भटकाव हो जाएगा। अंधी श्रद्धा है तो अंधश्रद्धा नहीं बननी चाहिए, और अंधश्रद्धा ना बने इसके लिए जरूरी है कि आप तर्क कीजिए। अंधश्रद्धा ना बने उसके लिए जरूरी है कि तर्क कीजिए। हां, कुछ पॉइंट्स ऐसे आएंगे जहां तर्क हो ही नहीं सकता, वहां तर्क पॉसिबल नहीं है, तो वहां जो गुरु का बताया हुआ मार्ग है उसको फॉलो कीजिए, अभ्यास कीजिए, साधना का अभ्यास कीजिए। साधना का अभ्यास करने से न्याय दर्शन यह कहता है कि योगज अनुभूतियां होती हैं। योगियों को जो अनुभव होते हैं उसे योगज कहा गया, क्योंकि वो इंद्रियों से तो होते नहीं है, वो सेंसरी एक्सपीरियंस तो है ही नहीं, वो ध्यान योग से एक्सपीरियंसेस आती हैं। ठीक है, तो इसीलिए इस प्रकार से तर्क करने के लिए समझाया गया है, कहा गया है। वह कोई कुतर्क नहीं करना चाहिए, और जो श्रद्धावान होगा वो कुतर्क करेगा भी नहीं। इसलिए श्रद्धा पहले जरूरी है। श्रद्धावान बनिए
और सही उद्देश्य से तर्क कीजिए, सही उद्देश्य से सही लक्ष्य रखकर तर्क कीजिए, और फिर जो गुरु है सिखाने वाला बताने वाला उसके निर्देश को फॉलो। अगर कह रहा है कि भाई इस विषय को तुम तर्कों से नहीं समझोगे, साधना से समझोगे, तो साधना का अभ्यास कीजिए। कई विषय होते हैं योग मार्ग में जिसे हम सिर्फ लॉजिक से नहीं समझ सकते, उसके लिए हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा, हमें योग का अभ्यास करना पड़ेगा, योगासन का अभ्यास करना पड़ेगा, ध्यान धारणा इनका अभ्यास करना पड़ेगा, धारणा ध्यान का। तो इस तरह से जब हम करेंगे तो कई प्रश्नों का उत्तर है, लेकिन उससे पूर्व तर्क करना गलत नहीं है। तो यह यहां पर समझाने की कोशिश हेमलता और हेमचूड़ के बीच में तर्क और श्रद्धा को लेकर, इन दोनों के महत्व को लेकर एक बहस छिड़ती है, और उसमें हेमलता ही समझाते हुए कहती है कि कुतर्कियों का तो कभी कल्याण नहीं होता। हाँ, जो श्रद्धावान है भले वो तर्क ना करे, लेकिन उसका कल्याण संभव है, और जो श्रद्धावान होकर तर्क करता है, शास्त्र सम्मत तर्क करता है, वो बड़ी शीघ्रता से अध्यात्म के मार्ग पर, इस मार्ग पर आगे बढ़ता है, उसकी समझ अच्छे से विकसित हो पाती है। हालांकि बिना ध्यान योग का अभ्यास किए कई बातों को समझा ही नहीं जा सकता, लेकिन अगर अभ्यास भी हो, तर्क भी हो, उचित तर्क हो, शास्त्र सम्मत तर्क हो, और फिर श्रद्धा में कोई कमी ना हो, श्रद्धा में कोई कमी ना हो, तो अंधश्रद्धा से बचने के लिए तो तर्क जरूरी है। ये तो अंधी श्रद्धा बन जाएगी, बैठे रहोगे, गुरु जी ने कहा है बैठने के लिए तो हम यहां पर हैं। अब मैंने कई लोगों को ऐसे देखा है, वो बेचारे अंधी श्रद्धा में लगे हुए, उनको कहा गया है कि अपनी थिंकिंग प्रोसेस को स्टॉप कर दो, सोचो ही मत, सोचो ही मत, कुछ भी लॉजिक दो ही मत, नहीं समझ में आएगा तुमको, ठीक है। तो बहुत तरह की बातें ऐसे गुरु जी लोग अपने चेलों को समझा देते। कई संस्थाओं में मैंने ऐसा माहौल देखा, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं। तो ये यहां पर त्रिपुरा रहस्य इन कुछ बातों को, महत्वपूर्ण बात है जो चर्चा में लिया गया है, उसी पर आज हमने चर्चा की। तो श्रद्धा बड़ी है, तर्क से बड़ी श्रद्धा है, श्रद्धा का महत्व तो हमेशा ज्यादा है, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन अगर तर्क भी ना हो तो श्रद्धा अंधी हो सकती है, तो अंधी श्रद्धा कभी भी नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे हम देखेंगे। और ये न्याय दर्शन, एक और बात कि अगर आप इस दर्शन के विषय को सही से समझना चाहते हैं तो आप जो कोर्स है, फिलोसफी का कोर्स चलता है, फिलोसफी दर्शन का कोर्स चलता है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। क्या अभी ज्वाइन कर सकते हैं? जी हाँ, इसको आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसको ज्वाइन करना है, ठीक। तो फिलोसफी का जो ये कोर्स चलता है, इसमें न्याय दर्शन की पूरी व्याख्या मिलती है, षट दर्शन की पूरी व्याख्या, और पाश्चात्य दर्शन के कई विषयों और कई दार्शनिकों के जो फिलोसफिकल थ्योरीज हैं उसकी भी चर्चा मिलती है। दार्शनिक जो बातें उन्होंने बताई हैं उसकी भी चर्चा, पाश्चात्य दर्शन का भी एक इतिहास इसमें बताया जाता है, और भारतीय दर्शन का तो है ही। तो आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, बहुत सारी बातें समझ में आएंगी। चलिए आगे बढ़ेंगे, और आपके कमेंट्स, आपके चैट बॉक्स में आपने क्या कमेंट किया देखेंगे। नवज्योति नाथ जी, योगेश खैरनर जी, संतोष कुमार जी, विनोद के सूत, रतन सिंह जी, योगेंद्र पंडित जी, चित्रंजन बरुआ, श्वेता राय सिन्हा, तीरथ दास साहू जी, जे जयसवाल, नूतन भट्ट, मोहित महाजन जी, हिम सुनार जी, दयानंद जी, गंभीर शाह जी, स्मिता सावंत जी, बिमला शाह जी, पूनम सिंगला जी, विष्णुचंद्र मौर्य जी, सबका बहुत बहुत स्वागत और सबका बहुत बहुत अभिनंदन है कार्यक्रम में। तो अभी हम इसी के साथ इस कार्यक्रम को विराम देंगे, कल फिर मिलेंगे 9 PM लाइव चर्चा में। बहुत बहुत आभार आप सभी का। और अगर आपको वीडियोस अच्छे लगे, अगर आपको लगे कि हाँ भाई ये सब बातें लोगों को समझना जरूरी है, तो आप जरूर स्प्रेड कीजिए, शेयरिंग कीजिए, ताकि उनको भारतीय दर्शन और हमारे शास्त्रों की गहराई समझ में आए, कि हमारे शास्त्र किस लेवल पे जाके बात करते हैं, उनको क्लियर हो, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो उनको। ऐसे ही हवा हवाई बातें यहां पर नहीं होती है, ठीक है। तो ये सब हमें समझना चाहिए। और शास्त्रार्थ हुआ करते थे पहले, उसमें प्रमाण रखे जाते थे, 6 प्रमाणों का महत्व होता था। वेदांत और मीमांसा में 6 प्रमाण माने गए, ठीक है। तो उन 6 प्रमाणों के आधार पर लोग अपनी बातों को कहते थे, ऐसे ही नहीं कि कुछ भी लॉजिक मार दिया, कुछ भी लॉजिक दे दिया, ठीक है। तो 6 प्रमाणों के अनुसार तर्क देने होते थे।
इसलिए प्रथम पदार्थ जो है, न्याय दर्शन का प्रथम पदार्थ ही प्रमाण है। कि आप जब तर्क देंगे तो प्रमाण के साथ दीजिए, प्रमाण रखिए। अब 6 प्रकार के प्रमाण मीमांसा दर्शन में बताए गए हैं, न्याय दर्शन में 5 प्रमाण बताए गए हैं। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द प्रमाण, अनुपलब्धि और अर्थापत्ति, ये 6 प्रमाण व्यवस्था दी गई। इसके माध्यम से आप तर्क कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इतनी अच्छी व्यवस्था बताई गई है हमारे शास्त्रों में, तो हम जरूर इन सब को समझें, गहराई को समझें और हम समझ कर चलें, तो हम निश्चय ही अपने धर्म का विकास करेंगे, सनातन धर्म का विकास। इसलिए सनातन धर्म में शिक्षित होना जरूरी है, सनातन धर्म में शिक्षित होना जरूरी है, एजुकेट होना जरूरी है। तो सिर्फ कथा कहानियों को पढ़ने से नहीं होगा, शास्त्रों की गहराई भी हमें समझनी पड़ेगी। चलिए, तो इसी के साथ मैं विराम दूंगा। कल फिर मिलेंगे 9 PM लाइव चर्चा में। बहुत बहुत आभार आप सभी का। शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स जरूर कर दिया करें।